राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है ताने। नीति की सास कल्याणी जी ने नीति से कहा, तुम घर पर भी थोड़ा दान दिया करो। यह कोई तरीका नहीं है। तुम सुबह ही नाश्ता करके सुमित के साथ ऑफिस चली जाती हो। मैं सब जानती हूँ। यह सब तुम्हारे काम से बचने के तरीके हैं। छोटी बहू कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारा खाना बनाकर ऑफिस भेजे और रात को भी खाना वही बनाए। रात को भी तुम खाना बनने के बाद घर आती हो। नीति बोली, मम्मी जी, ऑफिस जाकर मैं खाली नहीं बैठी रहती हूँ। पूरे दिन मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। देवरानी तो घर में कमर सीधी कर लेती है, लेकिन मुझे तो वहाँ सीधे बैठने को भी नहीं मिलता। ऊपर से मैं अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाती। नीति की सास झल्लाते हुए बोली, तुम्हारे करने लायक वहाँ काम ही क्या होता है। सारा काम तो मेरा बेटा सुमित ही करता है। उसका बिना ऑफिस में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुझे तो केवल पति के साथ चिपक कर बैठना है और कुछ नहीं। तुझे तो बहाने चाहिए ऑफिस जाने के, इसलिए तू ऑफिस जाती है। सास बहू और बच्चों से कोई तुझे मतलब नहीं। दिन भर वो जैसे चाहे रहे, खाना खाए या ना खाए, तुझे कोई मतलब नहीं। तभी नीति बोली, मम्मी जी, अगर सब लोग घर पर बैठकर ही काम करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। एक आदमी अकेला कहाँ तक काम करे। नीति ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा था, ना ही वह काम करता था और ना ही उसे काम करने की इच्छा थी। वह दिन भर घर में पड़ा रहता। तब उसकी सास बोली, हाँ, हम तो जैसे तेरे टुकड़ों पर ही पलते हैं। अब तू हमें बताएगी कि घर का खर्च कैसे चलता है। अभी दोनों सास बहू की बातें चल ही रही थी, तभी सुमित घर आ जाता है। कल्याणी जी ने सुमित को सारी बात बताई तो सुमित बोला, माँ, नीति सही तो कह रही है। वह ऑफिस में ज़रा भी खाली नहीं बैठती। उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहता है। अगर मैं नीति का काम किसी और को देता हूँ तो उसे कम से कम 30,000 देने पड़ेंगे। अब यह पैसे बाहर न जाकर घर में ही रहते हैं, जो घर में सबके ऊपर खर्च होते हैं। कल्याणी जी बोली, यह भी कोई काम है। यह काम तो तेरा छोटा भाई भी कर सकता है। कल से तू छोटे को सब काम सिखा दे, वह तेरे साथ ऑफिस जाएगा। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर नीति भी चिढ़ गई। उसने सोचा, एक तो मैं अपने बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ, उसका कोई ख्याल नहीं रख पा रही, ऊपर से दिन रात काम में लगे रहने के बाद भी माँ जी के ताने सुनने को मिलते हैं। नीति गुस्से में अपने पति से बोली, बस बहुत हुआ। अब मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं भी घर पर आराम से रहूंगी। आप कल से देवर जी को अपने साथ काम पर ले जाना। अब मैं भी घर से बाहर रहकर अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। कहते हुए नीति अपने कमरे में चली गई। सुमित ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि वह जानता था उसका भाई कोई काम नहीं करेगा, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। नीति की जगह अब किसी और को काम पर रखना पड़ेगा। अगले दिन से नीति घर पर आदर्श बहू की तरह रहने लगी। महीने के आखिर में जब सुमित ने ऑफिस का हिसाब दिया तो उसमें 30,000 रुपये कम थे। उसके पिता ने पूछा, सुमित, यह पैसों में इतना फर्क कैसे। कल्याणी जी भी वहीं बैठी थी। उनके भी कान खड़े हो गए। शायद सुमित ने बहू को पैसे दे दिए। पापा, नीति ने ऑफिस जाना बंद कर दिया, इसलिए ऑफिस में दूसरा मैनेजर अपॉइंट किया है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है। उसकी माँ कल्याणी जी बोली, लेकिन तुमने दूसरा एम्प्लॉय को रखा ही क्यों। नीति की जगह तेरा भाई काम कर लेता। सुमित बोला, माँ, भाई को काम का कोई नहीं है आता और ना ही वह सीखना चाहता है, बल्कि वह सारे काम बिगाड़ देता है। आपको तो बस नीति को
अपनी आंखों के सामने देखना था। उससे चाय रोटी बनवानी थी तो वह तो आप भी बना सकती थी, या छोटी बहू से बनवा सकती थी, या फिर एक रसोइया रख लेती। कम से कम वह इतना महंगा तो नहीं पड़ता। अगर भाई और उसकी बीवी कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनका खर्च क्यों उठाऊं? मैं ऑफिस में काम करूं और मेरी बीवी घर में काम करती रहे और यह दोनों घर पर खाली बैठे रहे। माँ आपने कभी नीति की योग्यता को नहीं समझा। अब आपको समझ आया कि अगर नीति बाहर जाकर नौकरी करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी। फिर भी आप उसे दिन रात ताने देती रहती हैं। अब ठीक है माँ, यह 30,000 रुपये जो सबके ऊपर खर्च होते हैं, अब इसकी कमी भी हम सबको ही झेलनी पड़ेगी। नीति ने अब दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन किया है जहाँ उसकी सैलरी 50,000 रुपये है। अब सारी सैलरी उसकी अपनी होगी। वह गुस्से में बोल के अपने कमरे में चला गया। आज कल्याणी जी को अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था। सही में उन्होंने नीति को कभी नहीं समझा। वह तो छोटे बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी। जो उसने कहा करती गई, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। उधर नीति भी खुश थी। अब सबको उसकी वैल्यू समझ में आ गई थी। यह सच है कि बहू को ससुराल में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।